Hello students, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। हम पढ़ रहे थे गाउस थ्योरम के एप्लीकेशंस। आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम का सिक्स्थ एप्लीकेशन, दैट इज गाउस के नियम से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले 5 एप्लीकेशन हम पढ़ चुके, एक क्विक रिवीजन करेंगे हम उसका। फर्स्ट हमने पढ़ा था अनंत लंबाई वाला तार, उसके बाद हमने पढ़ा अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत। नेक्स्ट वन अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत। फोर्थ आपका गोलीय कोष। एंड नेक्स्ट वन चालक गोला। और आज हम सिक्स्थ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट इज अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। एक बार हम इसके रिजल्ट देखेंगे। तार के कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, कितना आ रहा था 2k लैम्डा अपॉन r। उसके बाद हमने निकाला अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत, जहां आपने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपने देखा चालक परत, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद गोलीय कोष और चालक गोला ये दोनों सेम थे। इसके लिए हमने कितनी स्थितियां डिस्कस की थी? 3। फर्स्ट बाहर, सेकंड सतह पर और थर्ड अंदर। बाहर आ रहा था हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर, सतह पर आ रहा था KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर और अंदर आ रहा था 0। तो ये रिजल्ट अभी तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। इससे लास्ट लेक्चर में आपने चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बताया था। चालक और अचालक में क्या डिफरेंस होता है? चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर वितरित होता है, जबकि अचालक को दिया गया आवेश वहीं स्थित रहता है। तो बहुत सिंपल है, जो स्टेप हम अब तक फॉलो करते हैं वही स्टेप अब आगे फॉलो करनी है। देखिए ये हमारे पास क्या है, कोई अचालक गोला है। इसकी जो रेडियस है ये मैंने मान ली कैपिटल R। दिस वन इज सेंटर पॉइंट O। हमने क्या किया, इसको चार्ज दिया, अतिरिक्त आवेश दिया, बाहर से आवेश दिया। ये प्लस क्यू आवेश। गोला कौन सा है? ये अचालक गोला। अब आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। कौन सा गोला है ये? अचालक गोला। इसे हम क्या दे रहे हैं? आवेश। अचालक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दिया गया आवेश वहीं स्थिर रहता है। तो यहां हम जो आवेश देंगे अचालक गोले को, वो आपको हमेशा याद रखना है, अचालक गोले को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यहां जो चार्ज दिया है, मान लीजिए हमने इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। ये कैपिटल क्यू चार्ज इसके संपूर्ण आयतन में, मान लीजिए इसका आयतन अभी कितना है V, ये इसके संपूर्ण आयतन में क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। जब दिया गया आवेश इस गोले के आयतन में वितरित होता है तो जो आवेश घनत्व आएगा उसे हम क्या कहेंगे? याद कीजिए, क्या कहेंगे? यस, आयतनिक आवेश घनत्व। और आयतनिक आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं? रो से।
तो मान लीजिए इसका आयतनिक आवेश घनत्व कितना है, रो। अभी हमें वही पहले की तरह तीन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जबकि पॉइंट P इस गोले के लिए कितनी स्थितियां हो सकती हैं, एक इसके बाहर हो, दूसरा इसकी सतह पर हो और तीसरा इसके अंदर हो। यही तीन सिचुएशन पॉसिबल है। तो एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। इसके बारे में आप लिख लेंगे कि चित्र में कैपिटल आर रेडियस वाला एक अचालक गोला दिया गया है, जिसे दिया गया आवेश Q इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस गोले का आयतनिक आवेश घनत्व रो हो, कितना हो, रो। तो रो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, Q अपॉन V। अब इसका आयतन कितना होगा, रेडियस इसकी R है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। अगर यहां से आपको Q की वैल्यू चाहिए तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब। ये दोनों चीज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं स्थिति फर्स्ट, जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट क्या है, P। ये पॉइंट P कहां स्थित है, इस गोले से बाहर स्थित है। अभी हमें ये जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज दिस वन इज स्मॉल r, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो हम क्या लिख सकते हैं कि चित्रानुसार किसी अचालक गोले के बाहर इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए अब हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाउस थ्योरम, गाउस लॉ। तो हमें क्या करना है, पहला काम हमें क्या करना है, हमें गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे और यहां हम कैसा गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, गोलाकार। तो यहां हम क्या करते हैं, एक ये जो आपके पास इसके सेंटर O से डिस्टेंस R है, इस डिस्टेंस R को रेडियस मानकर और एक हम गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। ये हमने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ माना है और ये ऐसा पृष्ठ है ये ऐसा गाउसीय पृष्ठ है जिसकी सतह पर ये पॉइंट P क्या है, स्थित है। अब हमें यहां एक अल्पांश मानना है। ये अल्पांश हमने कितना मान लिया, ds। इसकी डायरेक्शन किधर होगी भाई, धनावेश से अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसकी डायरेक्शन भी इधर होगी और अल्पांश क्षेत्रफल तो माना इसकी भी अभिलंबवत बाहर की ओर, तो इधर ds भी किधर आ जाएगा आपका, बाहर की ओर। दैट मीन्स थीटा की जो वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स की परिभाषा लगाएंगे। तो बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या वाले एक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है। यदि बंद गाउसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, ds सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, देखिए यहां पे अल्पांश आ रहा है तो फ्लक्स भी क्या लेंगे हम, अल्प, कितना हो d फाई e हो तो d फाई e क्या आएगा आपके पास, E डॉट ds। ये हमने क्या किया, ये जो अल्पांश है इससे संबद्ध फ्लक्स माना है। अब हमें तो पूरे पृष्ठ के कारण चाहिए, तो जब भी आपको पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स ज्ञात करना हो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डॉट ds। अभी हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डी एस कोस थीटा, ई और ds एक ही डायरेक्शन में, यहां देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में। भाई ये धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धनावेश से परे, धनावेश से परे मतलब इधर की तरफ। और ये आपने जो क्षेत्रफल अल्पांश माना है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, दोनों सेम डायरेक्शन में। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। सो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डी एस कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड ई डी एस। अब यहां ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, इस गाउसियन पृष्ठ के आप किसी भी पॉइंट की बात करें, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आर है ये रेडियस है इसकी, और त्रिज्या तो बराबर होती है, चाहे आप इस पॉइंट पे देखें, यहां देखें, यहां देखें, कहीं भी देखें। तो ई क्या होता है, नियत, ई नियत है तो कहां जाएगा, बाहर। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड डी एस। अब देखिए ये ds क्या है, अल्पांश है, किसका, गाउसीय पृष्ठ का। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है मतलब ये कंप्लीट लेना है हमें। ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने माना है इसका हमें कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एस ds वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखना आप गलती यही करते हो, यहां आपको कौन सा आर लेना है, स्मॉल आर, क्योंकि जो गाउसियन पृष्ठ आपने माना है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अभी हम इस वाले गोले की, जो अचालक गोला है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो गाउसियन पृष्ठ मानते हैं उस पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है हमें। तो यहां क्या आएगा, स्मॉल आर, ध्यान रखें आप ये। फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर
स्क्वायर। ये बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ आपको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा काम क्या होता है हमारा? गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? यदि बंद गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो, अब तो आप सीख भी चुके होंगे, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। फ्लक्स की परिभाषा लगाना, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना, गाउस का नियम लगाना, फाई की वैल्यू कैलकुलेट करना और दोनों को इक्वल रखना। फाई ई, गाउस का नियम क्या कहता है? 1/ε0 ऑफ सिग्मा क्यू। अब यहां सिग्मा क्यू देखिए, ये गाउसियन पृष्ठ का है, बाहर है, क्योंकि पॉइंट भी बाहर है ना। तो ये जितना भी आवेश आपने दिया है, आवेश आपने कितना दिया था इसको? प्लस कैपिटल क्यू। ये सारा का सारा आवेश इस बंद काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया है। तो यहां सिग्मा क्यू का मान क्या आ जाएगा? आप एक बार गाउस का नियम याद करिए। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आयतन में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। तो इस बंद काल्पनिक पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है? कैपिटल क्यू। तो फाई कितना आ जाएगा आपके पास यहां से? Q/ε0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमें क्या करना है? दोनों को इक्वल रखना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट व्हाट वी गेट? यहां से वैल्यू क्या आ रही है? E इंटू 4πr²। यहां वैल्यू कितनी आ रही है? Q/ε0। हमें E की वैल्यू चाहिए। E बराबर क्या आ जाएगा? Q/4πε0 एंड r²। ये कहां ज्ञात किया हमने? बाहर। तो इसे हम क्या कहते हैं? E आउट। 1/4πε0 क्या होता है? K। तो आप ये भी कह सकते हैं कि E आउट इज इक्वल टू KQ/r²। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू KQ/r² एंड r कैप। ये r कैप क्या है? E आउट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो गोलीय कोष या चालक गोले के कारण जो हमारे पास रिजल्ट आया था, वही रिजल्ट यहां किसके कारण आ रहा है? अचालक गोले के कारण। अभी तो हमने आवेश की फॉर्म में निकाला है, इसको हम आवेश घनत्व की फॉर्म में भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी हमें क्या करना है? आवेश घनत्व के रूप में। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप याद करो आवेश घनत्व के रूप में कैसे निकालेंगे। हमें करना क्या है? वैल्यू आ रही है हमारे पास, E आउट इज इक्वल टू KQ/r²। मुझे Q को हटाना है, रो को लाना है। क्या रिलेशन है Q और रो? रो क्या है? आयतनिक आवेश घनत्व। अभी तो पढ़ा ही था अपन ने कि रो बराबर आ रहा था Q/4/3πr3। अब ये आपको यहां याद रखना है, यहां पे स्मॉल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आवेश घनत्व कहां है? इस गोले के अंदर, और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो अब क्या करोगे? यहां से Q कितना आ जाएगा? रो इंटू 4/3πr3। E आउट इज इक्वल टू K/r²। Q की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रो इंटू 4/3 एंड πr3। यहां से क्या हो रहा है आपके पास? कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी हम। यहां के कितना हो जाएगा? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर और रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ई आउट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, देखिए ऊपर तो क्या आ रहा है आपके पास रो, यहां 3 और एप्सिलॉन नॉट, यहां आ रहा है आपके पास कैपिटल आर क्यूब और यहां आ रहा है आपके पास आर। अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए अलग अलग तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर और कैपिटल आर, ये आर क्यूब बन गया, ये आर स्क्वायर ऐसे कैसे है। अगर आपको कैसे चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म कैसे आएगी इसकी, देखिए ई वेक्टर कितना आ रहा था आपके पास, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब आर स्क्वायर और साथ में आर कैप। ये आर कैप क्या है, ये आउट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये आपके पास आ गया किसकी फॉर्म में, आयतनिक आवेश घनत्व की फॉर्म में, और ये आया था आपके पास किसकी फॉर्म में, आवेश कैपिटल क्यू की फॉर्म में। तो ये था आपके पास केस फर्स्ट, जब पॉइंट पी कहां हो, इस अचालक गोले के बाहर स्थित हो। अब हम पढ़ेंगे इसका केस सेकंड। पता तो लग ही गया होगा अब आपको क्या है इसका केस सेकंड, सोचिए कैसे करना है। केस सेकंड, जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, बहुत ही सिंपल है, वही फिक्स पैटर्न फॉलो करना है। आप इस पॉइंट P को यहां से उठाइए, कहां ले आना है आपको, सतह पर, ये आ गया यहां, वही आपको अल्पांश मानना है। ई वेक्टर इसी डायरेक्शन में, ds भी इसी डायरेक्शन में, ये आपके पास कोई अल्पांश ds है, थीटा की वैल्यू आपके पास रहेगी 0। अब ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रही थी स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हमें कुछ नहीं करना, जो जब बिंदु बाहर था उसके लिए जो रिजल्ट आया था उसी में हम चेंज करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास आ रहा था कि ई आउट इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर आर कैप, या ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, अगर सतह पर स्थित होगा तो क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर के। यहां ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कैपिटल आर के। तो हमें क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करना है। जो आ रहा था आपके पास आउट, अब वो कहां आ गया, सरफेस पे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ई एस मीन्स सतह पर विद्युत क्षेत्र, के क्यू की जगह क्यू, स्मॉल आर की जगह आपको लिखना है कैपिटल आर, और ये आपका क्या बन गया, सतह पर विद्युत क्षेत्र। सदिश निरूपण करना तो आपको आ ही चुका, कैसे, यहां लगाइए आर कैप, ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लगा देंगे आप, आर कैप। और आयतनिक आवेश घनत्व के रूप में तो आप चुटकियों में निकाल देंगे। कैसे, आपके पास आया ई एस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमें चेंज करना है किसकी फॉर्म में, रो की फॉर्म में।
और आपने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3। आर कौन सा लेंगे? कैपिटल। ध्यान रखना है आपको, यहां पे क्या लेंगे हम? कैपिटल। देन ES इज इक्वल टू K की वैल्यू आ रही है 1/4πε0। Q की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां हमारे पास क्या आ रहा था? आर स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 आर स्क्वायर एज इट इज है, और जो Q था इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए क्या आ रहा है? 4 से 4 कैंसिल आउट, रो अपॉन 3ε0, यहां आ रहा है आर क्यूब, यहां आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया? आर। ये आपके पास क्या आ गया? सतह पर। अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वेक्टर फॉर्म तो सीख ही चुके हो आप। ES वेक्टर रो आर 3ε0 एंड आर, ये क्या आ गया आपके पास? वेक्टर फॉर्म में आ गया। अभी हमें पढ़ना है केस थर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इसका केस थर्ड ही पूछा जाता है। यहां से आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास, जब पॉइंट P सतह से बाहर स्थित हो और पॉइंट P सतह पर स्थित हो, ये दोनों एज इट इज, जैसे चालक गोले के लिए या गोलीय कोष के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था उसी के इक्विवेलेंट है। ये जो रिजल्ट आएगा थर्ड, ये कुछ अलग होगा उससे। देखिए केस थर्ड, यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। वैसे अब तो आप ये भी निकालने में एबल है। अब क्या करेंगे? इस पॉइंट P को अब यहां से उठाइए और आप कहां ले आएंगे इसको? इसके अंदर। ये लीजिए, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी? अब आपके पास स्मॉल आर। इस पूरे को जो आपने आवेश दे रखा है वो कितना है? प्लस Q। अभी हमें क्या करना है? यहां एक अल्पांश मानना है। पहले हम क्या करेंगे? एक गाउसियन प्रश्न की परिकल्पना करेंगे। तो अब आप इस स्मॉल आर को रेडियस अज्यूम करके और यहां एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ अज्यूम कर लीजिए। ये हमने क्या मान लिया? गोलाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। हमने क्या माना? गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। आपकी सुविधा के लिए मैं अब इसको साफ कर देता हूं, आप ध्यान रखना। ये हमारे पास गोला है, ठीक है। ये गाउसीय पृष्ठ है, कौन से वाला? ये वाला। वो वाला गाउसीय पृष्ठ है जो हमने एज्यूम किया है। अभी हमें क्या चाहिए? यहां पर एक अल्पांश। ये हमारा पॉइंट P आ गया। अब यहां पर अंदर इसके इस अल्पांश की जो क्षेत्रफल अल्पांश हमने माना है, इसकी डायरेक्शन अभिलंबवत, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ, थीटा हर बार की तरह यहां भी 0। ये आपने ds अल्पांश माना है। अभी हमें क्या करना है? वही सारा काम करना है, लेकिन यहां ये जो आवेश इसके द्वारा घेरा गया है, इस आवेश को आप नाम देंगे Q डैश। इतना याद रखना है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक जितनी स्थितियां थी, एक बार हमने बाहर माना तो इस अचालक गोले का जितना भी आवेश था वो सारा इसके अंदर था। जब हमने सतह पे माना
तब भी ये सारा आवेश उसके आयतन के अंदर था। लेकिन इस बार ये जो हमने गाउसीय पृष्ठ माना है ये छोटा है, इसकी जो ये रेडियस है स्मॉल आर ये कम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर अधिक है। तो इस अचालक गोले का संपूर्ण आवेश इस बंद गाउसीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे। यदि अल्पांश क्षेत्रफल सदिश कौन है, ds सदिश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना मान लें, फाई डी फाई मान लेंगे, ds है तो ओ डी फाई ई। पहला काम क्या है हमारा, फ्लक्स की परिभाषा लगाना। कितना आएगा, ई डॉट ds। अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। क्या करेंगे आप यहां पे, फाई ई इंटीग्रेशन करना है, ई डॉट ds। उसके बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे आप, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ s ई ds एंड cos थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ई वेक्टर और ds वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सो फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ s ई ds cos 0 की वैल्यू 1। अभी ई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, जो रेडियस है ये सेम है। आप किसी भी पॉइंट पे बात करो, इसकी जो सर्कमफेरेंस है उस पे आप कोई भी पॉइंट लो, सेंटर ओ से सेम डिस्टेंस पे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ s एंड डी। अभी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत इजी, आपको पता है, E इंटू, बताइए ये तो हमने ds लिया है, समझ रहे हैं इसको आप, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में। यहां पे अभी क्या है, अल्पांश है। अभी हमें इन सभी अल्पांशों को जोड़ना है, और ये अल्पांश क्या है, क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल है। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे ऐसे सभी अल्पांशों को, तो ये जो गाउसीय पृष्ठ हमने माना है, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल आएगा, कंप्लीट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास, 4 पाई, और ये रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो कितना हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो यदि गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना मान लें, फाई ई हो, तो गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन और सिग्मा क्यू। कहां से, गाउस के नियम से। अब यहां पे सिग्मा क्यू का जो मान है वो हमने कितना माना है, क्यू डैश। सिग्मा क्यू बराबर कितना आ गया आपके पास, क्यू डैश। तो फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन एंड क्यू डैश। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हमारे पास, क्या, यहां पे वैल्यू आ रही क्यू डैश, हमें क्यू डैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्यू आवेश। और क्यू का मतलब है कि इस बंद गाउसीय पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है।
वो मान हमें यहाँ चाहिए, मीन्स क्यू डैश की वैल्यू चाहिए, और वो भी किसकी फॉर्म में चाहिए, कैपिटल क्यू की फॉर्म में चाहिए। ये कैपिटल क्यू क्या है, ये कैपिटल क्यू वो आवेश है जो हमने इस अचालक गोले को दिया था और इसके संपूर्ण आयतन में जो वितरित है। और ये क्यू डैश क्या है, क्यू डैश वो आवेश है, भाई ये कैपिटल क्यू तो कंप्लीट चार्ज हो गया, और इसमें से क्यू का जो भाग इस बंद गाउसी पृष्ठ ने घेर लिया उसको हमने क्या नाम दे दिया, क्यू डैश। अभी हमें क्यू डैश की वैल्यू क्यू की फॉर्म में चाहिए। इसका मतलब है कि इस बंद गाउसी पृष्ठ ने कितना आवेश घेरा है, हमने कितना दिया था, कैपिटल क्यू, उसमें से कितना आवेश इस बंद गोलाकार गाउसी पृष्ठ ने घेर रखा है, ये हमें निकालना है। तो अब आप सोचिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, बड़ा सिंपल सा काम है। मान लीजिए ये आपके पास एक तरबूज है, भाई सीजन किसका है, तरबूज का, तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, एक तरबूज है ना। अब देखिए इसका आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन है, बड़े ध्यान से समझना इसको, ये किसका आयतन है, इस अचालक गोले का आयतन है, और इस अचालक गोले को हमने आवेश कितना दिया है, कैपिटल क्यू। तो इसके एकांक आयतन में कितना आवेश होगा, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये तरबूज है ना, इसका वेट है 10 किलोग्राम, रेट है इसका 50 रुपीज। आपको इसमें से चाहिए कि 7 किलोग्राम आपको परचेज करना है, उसकी रेट क्या होगी। तो आप क्या करोगे, 50 को पहले 10 से डिवाइड करोगे, ये 1 किलो का रेट आ गया आपके पास, 1 किलोग्राम की रेट आ गई। अभी आपको कितने की चाहिए, 7 किलोग्राम की, तो आप क्या करोगे, 50/10 × 7 एंड यू विल गेट 35 रुपीज। यही काम हम यहां करने जा रहे हैं। ये जो आपके पास अचालक गोला था, इसका कंप्लीट जो आयतन है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आवेश कितना है, क्यू। अभी मैं एकांक आयतन में देख लूं, इसलिए एकांक आयतन में आवेश कितना आएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब एकांक आयतन में आवेश कितना है, इतना। अभी हमें कितना चाहिए, हमें इस आयतन में चाहिए। अब इसका आयतन तो हमें पता है, ये जो छोटे वाला गोला है इसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर और स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर में आवेश कितना आएगा। देखिए एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश मतलब आयतनिक आवेश घनत्व तो अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, पाई आर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये आपके पास, इसको आपने क्या मान रखा था, क्यू डैश। कितना आ गया आपके पास, Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q डैश की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, Q अपॉन आर क्यूब और आर क्यूब। ये वैल्यू रख दीजिए यहां, phi इज इक्वल्स टू 1/ε0 Q and R upon R की। Let's suppose this one is equation number 4। अब देखिए यहां से हमें phi की वैल्यू मिल रही है, यहां से भी हमें phi की वैल्यू मिल रही है। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है। यहां से वैल्यू आ रही है फाई की E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, वहां से वैल्यू आ रही है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। हमें E की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर क्यूब
अपॉन आर क्यूब, और ये आर स्क्वायर कहां है नीचे। अब यहां देखिए आर क्यूब, यहां आर स्क्वायर कैंसिल, इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आर क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं आर स्क्वायर इंटू आर, और ऊपर कितना आ रहा है आपके पास आर। तो ये आपके पास बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर अपॉन आर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहेंगे के, तो ई आपके पास बन गया कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर। अब कई बार क्या होता है, ये कहां है अंदर, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। अब कई बार हमें क्या होता है, सतह पे विद्युत क्षेत्र दे दिया जाता है, अंदर पूछा जाता है। तो ये देखिए कहां है सतह पर, ये तो वैल्यू आई थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ई इन ई एस मतलब सतह पर है, और आर अपॉन आर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं। आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म, सो सिंपल, अब तो सीख भी चुके हैं आप। ई इन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर एंड आर, क्लियर। अभी ये तो किसकी फॉर्म में आ रहा है, आवेश के रूप में, हमें चाहिए आवेश घनत्व के रूप में। कैसे निकालेंगे देखिए, बहुत सिंपल है, वैल्यू लिखिए। ई इन कितना आ रहा है आपके पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर अपॉन आर। आप क्यू की वैल्यू रख दीजिए यहां पे, क्यू की वैल्यू वही है आपके पास में कितनी, रो इंटू 4/3 एंड पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा, ई इन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिखेंगे आप रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बच क्या रहा है अभी आपके पास में, अपॉन आर स्क्वायर एंड आर अपॉन आर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये आर क्यूब आ रही है आपके पास, आर स्क्वायर इंटू आर, ऊपर भी आर क्यूब है, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ई इन कितना आ गया आपके पास, रो 3 एप्सिलॉन नॉट और साथ में इसमें भी अगर आपको क्या चाहिए वेक्टर फॉर्म, ई इन रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या लिख दिया आपने आर कैप। ये आर कैप क्या है, ई इन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास था किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये अंदर आ गया, अभी हम सेंटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अब फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, ई इन की वैल्यू आ रही है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड आर अपॉन आर, या किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी हम। ई इन की वैल्यू आ रही है हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। अभी हमें क्या करना है, इसको आप केस 4 भी कह सकते हैं, कि हमें अचालक गोले के केंद्र पर, हमें अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र देखना है। केंद्र के लिए क्या होगा, यह अचालक गोला है, यहां सेंटर पे यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 0। तो आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं यहां कर देता हूं
रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू 0। और रिजल्ट क्या है आपके पास यहां से, E in इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 4 अलग अलग स्थितियों में किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अभी हमें दूरी के साथ परिवर्तन देखना है। अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। एक बार आप रिजल्ट देखेंगे क्या क्या आ रहा था आपके पास में। 4 स्थितियां देखी हमने। ई आउट रिजल्ट आया आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सतह पर रिजल्ट आया आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अंदर रिजल्ट आया आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर। फिर हमने देखा केंद्र पर, सेंटर पर रिजल्ट आया आपके पास 0। यहां से हम दूरी के सापेक्ष इसमें परिवर्तन देख पा रहे हैं। मान लीजिए ये आपके पास अचालक गोला है, ये इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। हम बाहर की ओर बढ़ते हैं। अभी यहां कितना है 0, कितना है 0। इसके बाद हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे। इस स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो विद्युत क्षेत्र भी इससे दूर जाने पर बढ़ता जाता है। कहां तक? सतह पर। सतह पर ये क्या हो जाता है? मैक्सिमम। देखिए क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपने गोलीय कोष और चालक गोले में भी देखा था, मैक्सिमम। उसके बाद उससे अगर हम आगे जाएंगे बाहर तो ये आर स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कम होता जाता है। देखिए इधर मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इधर मैंने मान ली सेंटर से डिस्टेंस। इसको हम क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने डिस्टेंस को। क्या क्या? ये सतह, दैट मीन्स स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है। ये आपके पास अंदर, अंदर मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है? छोटा है। और बाहर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। ये तो क्या आपके पास ई आउट की पोजीशन है, मतलब बाहर की बात कर रहे हैं हम। या सतह पर, और ये अंदर, ये अंदर, ये सतह पर, और ये बाहर। अंदर केंद्र पर कितना है? 0। उसके बाद हमने देखा सतह पे कितना हो जाता है? अधिकतम। यहां से यहां तक देखिए ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर अपॉन आर। जब हम इधर जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आर के क्या है? समानुपाती है। भाई ई इन अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो स्मॉल आर के समानुपाती है। समानुपाती का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आप? स्ट्रेट लाइन आता है। यहां कितना हो गया? मैक्सिमम कितना? ई एस। यहां कितना हो जाएगा? मैक्सिमम कितना? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां लिख सकते हैं आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है आपके पास? मैक्सिमम। उसके बाद जब हम इससे बाहर जाएंगे तो बाहर के लिए कितना आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो कम होता जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो गया।
तो यहां हमने देखा केंद्र पर 0, अंदर विद्युत क्षेत्र आर के समानुपाती, यहां अधिकतम और बाहर आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। ये था आपके पास में, ये आप यहां लिख देंगे कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। अगर आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो भी यही आएगा, अगर आप इधर जाएंगे तो भी यही आएगा।